हेलो एवरीवन, आई एम मेनका, योर मैथ टीचर। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अब हम 1.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं 1.2 में, ठीक है। 1.2 का आज इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो 1.2 में है क्या? 1.2 में है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर है। हमने जैसे रेशनल पिछले लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था रेशनल नंबर। तो वहां पे मैंने बताया था कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए, इंटीजर्स हो तो बोथ आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जस्ट अपोजिट बताया था इसका। इरेशनल नंबर जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखा जाए, ठीक है। तो इरेशनल नंबर की ना एक और डेफिनेशन होती है डेसिमल एक्सपेंशन में। तो डेसिमल एक्सपेंशन में इरेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन में ये डेफिनेशन होती है इरेशनल नंबर की, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल हमने 0.02, फिर 0.220, 220 ऐसे करके इनफाइनाइट। ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 आया है, यहाँ 22, यहाँ पे 222। तो ऐसे करके हमारे पास ये ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर की ये है फॉर्म डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या डेफिनेशन होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेके मैंने अच्छे से समझा दिया है कि ऐसे 0.2 क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब कौन कौन से इरेशनल नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं बेटा, जैसे हम कोई रूट m ले लिया, ठीक है। रूट m ले लिया हमने और रूट m में वे m क्या होंगे हमारे पास? m इज पॉजिटिव इंटीजर्स। m क्या होगा हमारे पास? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा अच्छा। रूट m लिखा और m क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है। जहां वेयर m इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। m कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया और m इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर वेयर जहाँ पे m परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि हमने रूट 1 लिया, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो गया क्योंकि रूट 1 को हम 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि इसका पेयर बन गया सेम नंबर का। तो इसको हम रूट से बाहर लिख लेंगे, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब रूट टू का कोई पेयर नहीं बन रहा, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास? एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे ही रूट 3 लेंगे, रूट 3 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ये क्या हो गया हमारे पास? इरेशनल नंबर। अब रूट 4 लो, इसका पेयर बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको रूट से बाहर ले लो तो 2, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास? रेशनल नंबर हो गया। जिसका पेयर बन जाए सेम नंबर का तो वो रूट से बाहर हो जाएगा, और जिसका कुछ पेयर ना बन रहा हो सेम नंबर का तो वो क्या होगा हमारे पास? इरेशनल नंबर होगा। तो बेटा ये छोटी सी डेफिनेशन थी इरेशनल नंबर की। मैंने 3 डेफिनेशन बताई हैं। फर्स्टली बताई है मैंने कि
जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए, ठीक है। और सेकेंडली बताइए है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या बताइए मैंने कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। एंड थर्डली क्या बताइए हमारे पास कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो क्या होंगे हमारे पास, इरेशनल नंबर होंगे। अब हमारा टॉपिक क्या आता है, मेन टॉपिक है इसमें हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, हाउ टू लोकेट irrational number on number line। कि इरेशनल नंबर को लोकेट करके बताओ नंबर लाइन पे, ठीक है। तो कैसे लोकेट करेंगे हम, लेकिन इरेशनल नंबर को जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की बात आए तो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो आज हम बिल्कुल इजी वे से पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने रूट इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, √2, √3, √4, नहीं √4 कैसे, √5, √6, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, इरेशनल नंबर होते हैं। बेटा इरेशनल नंबर को हम किस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अगर कोई भी √n ले लिया हमने, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर इरेशनल नंबर है ये, इसको प्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो फर्स्टली हमें क्या पता होना चाहिए, √n-1 का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर √n जो n है ना, 1 है ना, √n-1 है ना, उसी को हम क्या लेके चलेंगे, बेस लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि फॉर एग्जांपल √2 को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। √2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, मैंने क्या बताया, फर्स्टली हमें क्या पता होना चाहिए, n-1 यानी कि √2-1 यानी कि 1, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, ठीक है। यानी कि इसको वो जो 1 आया है उसको हम क्या लेके चलेंगे, बेस लेकर चलेंगे, ठीक है। तो √2 लिया और √2-1 यानी कि 1 क्या लेके चले हम, एक नंबर लाइन लिख के 0 और 1, ठीक है। आगे 2 सेम मेजर में, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव -1 एंड -2, ठीक है। सेम मेजर होना चाहिए इनका। अब हम बेस क्या लेके चलेंगे, क्या आया हमारा बेस 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का बेस ले लिया हमने, ठीक है। इसको और रख दिया नेम, इसका नेमिंग कर दिया ए, ओके। अब बेटा इसमें क्या होता है कि हम हमेशा इसमें इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। बेस्ट वे पाइथागोरस वे से ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत सबसे बेस्ट वे माना जाता है इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट पाइथागोरस। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर को रख के और 90 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और बेटा हमेशा याद रखना है कि ये जो परपेंडिकुलर लेंगे ना, ये जो परपेंडिकुलर लेंगे ना, वो हमेशा क्या होगा, 1 यूनिट का होगा, हमेशा क्या होगा, 1 यूनिट का होगा, ठीक है। ये हमारे पास 1 आ गया, बेस हमारे पास 1 आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज याद करना है, ठीक है। इसको मान लिया हमने बी, ठीक है। तो हमें इसका पता चल गया, इसका पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, हमने ले लिया इसको एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 और एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास प्लस माइनस √2। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया √2 क्या आ गया ये। हालांकि ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं यहाँ पे। अगर हम किसी रूट को खोलते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव इरेशनल नंबर दो, क्योंकि हमसे पूछ रूट पॉजिटिव में पूछ रखा है इसलिए हमने यहाँ पे लिया। वैसे भी लेंथ हमारे पास है, ओ भी क्या है हमारे पास एक लेंथ है, और लेंथ हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, लेंथ हमेशा नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, कभी भी नहीं होती है, हमेशा क्या कभी भी नहीं होती है लेंथ नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव √2 लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्विक रिवीजन लेती हूँ एक बार कि हम फर्स्टली किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस कर देंगे, जो 1 माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या लेके चलेंगे, बेस लेके चलेंगे। ठीक है, और परपेंडिकुलर हर क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। हाइपोटेन्यूस हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा सोल्व करेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस आने के बाद हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आएगा, लेकिन हालांकि लेंथ हमारे पास नेगेटिव नहीं होती तो हम √2 को पॉजिटिव लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब देखो बेटा, इसमें ना यहाँ पे कंपास को रखो, इतनी लेंथ मेजर करो, सेंटर पॉइंट क्या ले लोगे ओ, यहाँ पे सेंटर पॉइंट को लो और कंपास को ओपन करो और यहाँ पे इस लेंथ को मेजर करते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो। ठीक है, आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये हम लेंगे यहाँ से, कंपास ओपन किया और इतनी लेंथ लेके हमने यहाँ पे क्या कर दिए कि आर्क ड्रा कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया √2। बेटा ये हमने क्यों किया है, क्योंकि देखो बेटा हमसे पूछा गया है कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ये हमारा नंबर लाइन पे नहीं आया था। नंबर लाइन पे लाने के लिए हमने इतनी लेंथ मेजर की कैंपस से और इसको आर्क को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आर्क से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये जो इरेशनल नंबर है ये हमारा क्या आ गया नंबर लाइन पे। किस पे आ गया, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आई थिंक। इससे इजी वे कोई नहीं है कि एक जितने जो भी रेशनल नंबर पूछ रखा है उसमें से 1 माइनस करो, उसको बेस लेके चलो, एक परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेके चलो और फिर हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकालो और फिर उसको लेंथ को मेजर करके और एक आर्क ड्रा कर दो नंबर लाइन पे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। ठीक है।